तो सीनियर्स फेयरवेल पार्ट 1 में हुआ था मिस्टर और मिस फेयरवेल, जिसमें रैंप वॉक के बाद हुआ इंट्रोडक्शन राउंड और इंट्रोडक्शन राउंड खत्म होने के बाद हुआ कन्फेशन राउंड। तो कन्फेशन राउंड में हमने सारे सीनियर्स को एक पेज दिया था जिसमें वो लोग ने अपनी मर्जी से एक कन्फेशन लिखा था और हम लोग रैंडमली कोई भी सिलेक्ट करने वाले थे। बड़ी अच्छी से रिक्वेस्ट की है कि यार एक एसी एसीएस में भी होना चाहिए था एसी। सेकेंड ईयर में वैसे हमें कूलर मिल चुके थे पीने के पानी के। 75% अटेंडेंस के नाम पे सुबह से लेक्चर और लंच ब्रेक भी नहीं मिलता है। सही बात है ना? यस, लंच ब्रेक हमें मिलते नहीं थे, पूरा टाइम लेक्चर में चले जाते थे और उसके बाद प्रैक्टिकल भी था, तो हमें हमारे लिए सर बड़ा टाइम आगे देखा। एक डायलॉग है, गैस करना कौन से सर का है। लेक्चर्स में आने का क्या फायदा, तुम्हें पढ़ाने का क्या फायदा। 7 करोड़। कॉलेज वाले हमें ट्रिप पे नहीं लेके गए। कॉन्टेक्ट टू शांतनु सर। शांतनु सर लेके गए। What we will miss is शांतनु सर के ताने और हमारे बहाने। सबीना मैम भोली शक्ल पे मत जाना, हमारे लिए गुस्सा थोड़ा कम करना। अच्छा, एक ये बड़ा स्वीट सा मैसेज है। आई वुड लाइक टू कन्फेस, इस कॉलेज से कुछ मिले ना मिले, 2 हीरे जैसे डायमंड जैसे दोस्त मिल गए फॉरएवर। कौन है, कोई कहना चाहेगा? बोला कि ये मेमोरीज के लिए थैंक यू बोला है किसने। अरे तालियां बजाओ यार, अच्छे तो मेमोरीज बने थे यार, ऐसा तो नहीं बुरा। नेक्स्ट राउंड हुआ टैलेंट राउंड, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को दिखाना था अपना अपना कोई भी टैलेंट। इसी मंच पर एक स्पीच जो मैंने दिया था हिंदी में, जिसमें फर्स्ट प्राइज मिला था, वही मैं आपके समक्ष सुनाऊंगा। वैसे तो ये फेयरवेल के लिए थोड़ा अनयूजुअल लगेगा, लेकिन हाँ ये है कि आप कुछ ना कुछ तो सीख के ही जाओगे। तो शीर्षक ऐसा है कि मेरे सपनों का भारत। सपना तो हर कोई देखता है, कोई बंद आंखों से देखता है तो कोई खुली आंखों से देखता है, लेकिन इसी बीच कोई वीर भगत सिंह अपने देश का सपना देखता है और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाता है। मैंने भी कुछ अपने भारत का ऐसा ही सपना देखा है। सपना ऐसा है कि जहां नर में पुरुषोत्तम राम हो, नारी में सीता मैया हो। जहां नर में पुरुषोत्तम राम हो, नारी में सीता मैया हो। युवा एकलव्य जैसा हो और मित्र कृष्ण सुदामा जैसे हो। मैंने अपने भारत का कुछ ऐसा सपना देखा, ऐसा सपना देखा। टाइम बहुत कम है तो मैं खत्म करना चाहूंगा कि इस दौर को देखते हुए मैंने एक छोटा सा और सपना देखा हुआ है। डर भरा सपना है कि सपना मेरा एक और ऐसा है कि जहां निर्भया निर्भय होकर चलती हो, जहां निर्भया निर्भय होकर चलती हो, जहां लोगों की जान बचाने वाली आभ्या अपनी जान की मोहताज ना हो, और जहां कोई दुर्गा कोख में ना मारी जाती हो और कोई दुल्हन दहेजों में ना तौली जाती हो। मैंने अपने भारत का कुछ ऐसा सपना देखा है, कुछ ऐसा सपना देखा है। दादा चलते तो मात तो मात लोग को लगा मैं डांस करूंगा ना, डांस में बहुत किया हूँ, आज थोड़ा स्टैंड अप ट्राई मारता हूँ। बिल्कुल सर। नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और सर थैंक यू सर, आपने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है। शुरू लगा था कि यहाँ आए तो एकदम फट ऐसा सीख होगा, लेकिन अंदर से एकदम कुकी है। और आकाश सर थैंक यू सर। और शांतनु ने इंटरनेट चाहिए। एक मिनट, स्टैंडअप तो बात का बात है। और स्पेशली थैंक्स प्रियांशु। अच्छा पेन वेन के एकदम कैटरिंग वाला लग रहा है। मैंने अभी भी वो हाथ देखकर इसीलिए उतारा कि 2 लोग उधर पे गए, सीधे तो बोलते चल बचा। मैंने कहा मालिक
देखो ऐसा वो जैकेट मेरा नहीं है। नहीं आपको लग रहा होगा कि हाँ अरे अपना मतलब कि अरे जो नहीं है तो नहीं है। ये चीज़ भी सीखा हूँ सेकंड ईयर में। एक और फ्रेंड है अनु। हाँ तो क्या है फिर? अरे भाई फ्रेंड ही ना हो, इसमें भी कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन मिटाते मिटाते मुझे 1 साल हो गए। थैंक यू दोनों को, और हमारे बस वाले भैया को भी थैंक यू कि उनके बस के नीचे आते 4 बार मैं बचा। जिस तरह से चलाते आप लोग को मालूम ही होगा। अरे वो अपने जो भैया है ना भरत भाई, हाँ अभी उनका कैसे है कहाँ जाने का है, जैसी स्टॉपेज आएगा उनको ये नहीं देख रहा कि आगे कौन है, इधर पे कौन उतरेगा। मैं बोला अभी आगे का लाइन मेरे से बन नहीं रहा। थैंक यू। तो नेक्स्ट और फाइनल राउंड था Q&A राउंड। बेंसन आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन ड्यूरिंग योर जर्नी? ये जो 3 साल हुए आपके, उसमें बिगेस्ट इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन बोल टीचर्स ही मोस्टली इंस्पिरेशन। पर मैं अपने अब ये 3 ईयर की जर्नी में बहुत सारे डाउनफॉल और अपवर्ड्स बहुत सारे डायरेक्शंस हुए थे, बहुत मुश्किल वाले डायरेक्शन थे। पर इन सब के बीच में मतलब जो फ्रेंड्स मेरे बने थे वो मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन थे, इन्फ्लुएंसर्स थे, वो मैं कहना चाहूँगा। क्यों? बिकॉज जब मैं अकेला था, जब मुझे किसी की ज़रूरत थी तो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ थे और वो लोग ने मुझे मतलब पावरफुल दिया। जैसे अभी इस स्टेज में खड़े रहना था, यहाँ पे मैंने नाम नहीं दिया था पर उन लोग ने मेरा नाम डाला और मुझे बोला कि कुछ नहीं होगा, हो जाएगा तुझसे। वैसे मैं इस स्टेज में आया हूँ, मतलब मैं सच्ची मैंने इन सब का नाम दिया था दोनों को, मैंने दूसरों का खुद का नाम वैसे आया है। मैंने मतलब उन लोग ने मुझे ताकत दी कि आके तू कर सकता है करके बोलते। और वैसे ही LSS कैंप में वो वैसे ही दोस्त बने थे अच्छे खासे, उनने मेरी हेल्प की थी जब तक। थैंक यू। ओके, थैंक यू। Roshni, I want to ask, what memories will you cherish the most from your college time, from your time in this college? I think right here, this particular moment is what is going to make or break this. But I think this memory is the one I would cherish. The courage I have right now, which I didn't think I could do this. That was the honest answer. Yeah. Okay, Khushi, Yes, sir. what will you miss the most about SSR? Everything, sir, everything. But the most important is my NSS camp. क्योंकि वहाँ मैंने वो चीज़ें सीखी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखा। मुझे तो पता भी नहीं था NSS कैंप क्या होता है, वो मुझे SSR के थ्रू पता चला। मैं उसके थ्रू गई वहाँ पर और इतनी क्वालिटीज़ डेवलप की जितनी खुद को पता भी नहीं थी है, बट सचिन सर ने उस चीज़ को उभारा। हर टीचर्स ने मेरे अंदर वो चीज़ों को देखा और मुझे हर मतलब एक स्टेज दिया परफॉर्म करने के लिए। हर चीज़ मिस करने लायक है, क्या ही कहूँ। कहते नहीं है वो तिनका भी मैं छोड़ नहीं सकती, वो है ऐसा ये SSR मेरे लिए। शुक्रिया। Thank you. So now the most awaited movement. Any guesses who could be the Mr. Farewell? बेंसन। Rahul Benson. तो दोनों आधा भी हो सकता है ना? नीलेश भी हो सकता है, क्यों बेंसन और राहुल भी है? हाँ नीलेश भी हो सकता है। Okay, so Mr. Farewell is Sir. हाँ वही चल रहा है। Okay. Mr. Farewell 2025 is
बेंसन बाबू। बेंसन तुम ही हो जो हर टाइम शाइन करते हो। आई होप सो। हम टीच नहीं करते बट फिर भी मैंने देखा है ही इज एवरी टाइम कोऑपरेटिव एंड स्टैंडिंग ऑलवेज फॉर द क्लास। It's time for girls. All the girls were best, and Miss Farewell is the one. And smile. Who could it be? Yes, Miss Farewell is Jagusi. I request Anita ma'am, Priya ma'am. दो मिनट में टैलेंट दिखाना है, आप सबको आप सबसे मिलाना है। कॉलेज की बेंच पर वो हमारे ग्रुप का तिरंगी नाम, कॉलेज के बाद यारों के साथ गुजरा वो शम, किसी बंद ताले के लम्हों में होने वाला है दुनिया। बस कॉलेज की पुरानी वाली बातें नहीं होंगी वो खूबसूरत यादें, और होगा एक सफर जिसे जिएंगे हम बेटे। बस नहीं होगा तो वो अनीता मैम का परफेक्ट टाइमिंग वाला लेबोरेटरी, नहीं पढ़ पाएंगे अतुल सर के स्कॉलेडम सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी, नहीं सुन पाएंगे प्रिया मैम का प्यार से उन्हें बेटा कहना। अब बगार सर को थर्मोडायनेमिक्स की क्लास में हम बदमाशों को नहीं होगा कहना। हम मिस करेंगे वो स्वाति मैम की कहानियाँ। अब नहीं होंगी स्वीडन मैम की क्लास में वो हमारी नादानियाँ। अब कौन हमें सबीना मैम की तरह खुद सवाल पूछकर आंसर बताएगा? कौन हमें प्रत्येक सर की तरह सच में 100 बार एक ही टॉपिक को समझाएगा? नहीं होगी वो आकाश सर की टेक्नोलॉजी वाली क्लास, नहीं टूटेंगे वो हीरामन सर के लैब में वो वॉच ग्लास, नहीं होगा अब शांतनु सर का हर बात पर वाइवा। अब भाविका मैम नहीं कहेंगी क्या तोड़ा मैडम साहिबा। अब प्रवीण सर की ऑर्गेनिक में हमारी केटीज नहीं आएंगे। अब महेश सर हमें अफ्लाटॉक्सिन वाले प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करवाएंगे। नहीं लिखनी होगी वो स्वाति मैम की बॉटनी की जर्नल, नहीं होगा सोपान सर की वो ड्राइंग्स का वो टर्नल। कौन देगा सचिन सर की तरह हमें करियर एडवाइस जो है इतनी अप्रिशिएटेबल और इतनी वाइज। नहीं करेंगे इतना शांतनु सर की तरह कोई हमें अप्रिशिएट। विपुल भाई अब मुझसे नहीं टूटेगी फैक्ट्री पे। जिगर सर की बात है खास, मैथ फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स स्टेट सारे फैकल्टीज में है अपनों का एहसास। कौन है विपुल भाई की तरह हम सबको याद करेगा? अब कौन टीचर से हमारी फरियाद करेगा? अब वक्त थम जाएगा और हम सब चले जाएंगे। अब वक्त थम जाएगा और हम सब चले जाएंगे। बट भूलना मत हमें, हम कुछ ना कुछ बनकर एक दिन जरूर आपसे मुलाकात करने आएंगे। हम कुछ ना कुछ बनकर एक दिन जरूर आपसे मुलाकात करने आएंगे।